1955 कराची बहादुराबाद की एक तंग गली में एक छोटी सी दुकान, चंद बोरियों में चावल, चीनी और जरूरत का कुछ सामान। हालत ये थी कि वजन तोलने के लिए तराजू तक मौजूद नहीं था। इस बोसीदा दुकान की सांसें चलाने वाला बूढ़ा शख्स हाकिम खान अब्बासी अब हिम्मत हारता जा रहा था। उसके घर को चलाने वाली ये दुकान अब अपना वजूद खोती जा रही थी। मगर उसी दुकान के कोने में खड़ा 14 साल का छोटा लड़का इम्तियाज अब्बासी रोज ये सब होता देखता था। उसे अंदर ही अंदर ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो अपने बाप हाकिम अब्बासी को यूं रुलते हुए नहीं देख सकता था। इम्तियाज अब्बासी शुरू से ही कारोबारी सोच तो रखता था, मगर वक्त के इस शदीद दबाव ने उसे वक्त से पहले बड़ा होने पर मजबूर कर दिया। अपने दिल में एक ख्वाब लिए अगले दिन वो जैसे ही दुकान पर आया, उसने हर तरफ बिखरे हुए सामान को समेटना शुरू कर दिया। चावल और दाल को छोटे पैकेट्स में पैक किया और उसे रिटेल में बेचना शुरू कर दिया। इम्तियाज ने उस जमाने में घर घर डिलीवरी सर्विस भी शुरू की, जिसके लिए उसने 3 पहियों वाली साइकिल का इंतखाब किया। उसने पूरे मोहल्ले में छोटे छोटे पंफलेट्स भी बांटे ताकि उसकी दुकान की सेल्स में इजाफा हो सके, जो कि सच में काम भी किया। सालों तक यही सब चलता रहा और अब 1955 से साल 1972 आ गया। ये वक्त था जब पूरे पाकिस्तान में शदीद कहत की सूरत हाल थी। इस कहत से बचने के लिए हुकूमत ने राशन कार्ड का निजाम शुरू किया ताकि सब लोगों तक बराबरी से राशन पहुंचाया जा सके। इसी कहत के दौरान इम्तियाज की दुकान पर 35,000 से ज्यादा लोग अपना राशन लेने आते थे। हर 15 दिन के बाद राशन देना, उसे तोलना, लंबी लंबी कतारें संभालना, ये सब कुछ इम्तियाज ने अकेले संभाला। मगर इस चीज से इम्तियाज बिजनेस के तमाम राजों को अच्छी तरह जान गया था और तब ही उस लड़के ने इरादा कर लिया था कि वो इस दुकान को आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाएगा। इस कहत में 35,000 लोगों को राशन देने के बाद अब इम्तियाज की कस्टमर बेस बहुत बड़ी हो चुकी थी। इसी के साथ इम्तियाज अब्बासी अब एक मुकम्मल बिजनेसमैन बन चुके थे। उनकी सेल्स बुलंदी पर थी और हर जगह लोग उन्हें जानने लगे थे। अब हुआ कुछ यूं कि 1978 में इम्तियाज अब्बासी सिंगापुर ट्रिप पर जाते हैं और वहां उन्हें मुस्तफा सेंटर नाम का एक सुपर स्टोर नजर आता है, जहां एक ही छत के नीचे सब कुछ बआसानी मिल रहा था, ग्रोसरी से लेकर कपड़े, डेयरी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स। इम्तियाज इस चीज से बहुत मुतासिर हुए और पाकिस्तान वापस आकर ये फैसला किया कि पाकिस्तान में भी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हर चीज एक ही जगह मिल सके। ये काम इतना आसान तो नहीं था, मगर इम्तियाज हुसैन भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले अपनी छोटी सी दुकान के साथ लगने वाली दुकानें खरीदनी शुरू की और एक बड़ी जगह बना ली। फिर हर चीज को एक नई सोच के साथ सजाया। सिर्फ राशन नहीं, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, साफ सफाई का सामान और वो हर चीज जो घर में चाहिए होती है, सब कुछ लाना शुरू किया। एक बार कदम उठाने की देर थी, बस फिर इम्तियाज हुसैन की किस्मत खुल गई। 2001 में कराची के अवामी मरकज में अपनी दूसरी ब्रांच खोली, 2010 में नाजमाबाद, 2013 में DHA और 2016 में गुलशन इकबाल में नई ब्रांचेस खोली। हर जगह रश इतना होता था कि लोगों को लाइन में लगकर शॉपिंग करनी पड़ती थी। मगर इतनी कामयाबी के बाद भी इम्तियाज मजीद रिस्क लेते गए और लोगों के लाख रोकने के बाद भी पंजाब का रुख किया और गुजरांवाला में 2016 में पहली बार एक ब्रांच खोली। फिर फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, भावलपुर, सरगोदा, पेशावर और कोयटा तक बिजनेस फैलता चला गया। इतनी कामयाबी हासिल करना आसान नहीं था, मगर इम्तियाज का बिजनेस माइंड किसी भी चैलेंज के लिए तैयार था। उन्होंने अपना काम सीधा रखने का फैसला किया, मिडल मैन को हटाते हुए किसानों से डायरेक्ट माल खरीदना, अपने ही मिल्स में चावल और आटा तैयार करना और इन सब चीजों को अपने ब्रांड पूनम के नाम से बेचना शुरू किया। इस तरह वो कॉस्ट को कम करके कस्टमर को बेहतरीन रेट पर चीजें देने लगे। 2015 के बाद उन्होंने हर चीज में ऑटोमेशन लाना शुरू किया, वेयर हाउसेज में सॉफ्टवेयर लगाए, सेल्स का डेटा एनालाइज किया और अपने कस्टमर्स की डिमांड को पहचाना। हर शहर में ट्रेन्ड स्टाफ तैयार किया। जब बाकी ब्रांड सिर्फ टीवी एड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, तब इम्तियाज ने ग्राउंड बेसिस पर काम किया और सबको पीछे छोड़ दिया। सेल्स आसमानों पर थी और इम्तियाज की कामयाबी बुलंदियों को छू रही थी। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का निजाम तहस नहस कर दिया। 2020 कोरोना ने हर बिजनेस को हिला कर रख दिया। सारी कंपनीज हजारों लोगों को फायर करने लगी। इम्तियाज की कंपनी भी इतने लॉस में जा रही थी कि उसकी कंपनी के मैनेजर्स भी घबरा गए। उन्होंने इम्तियाज को साफ साफ बोल दिया कि लॉस से कवर करने के लिए हमें 2200 लोगों को निकालना पड़ेगा। मगर इम्तियाज ने आसमान की तरफ देखकर बस एक ही बात बोली, रिस्क अल्लाह के हाथ में है और मैं किसी को नहीं निकालूंगा, बल्कि 7 नई ब्रांचेस खोलूंगा। जब दुनिया जॉब्स खत्म कर रही थी, तब इम्तियाज नए लोग हायर कर रहा था
آج इम्तियाज सुपर स्टोर सिर्फ एक सुपर मार्केट नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगियों की जरूरत बन चुका है, जहां हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग शॉपिंग करते हैं। 14,000 से ज्यादा लोग वहां काम करते हैं। उनके कस्टमर्स उनकी टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट से बेहद सेटिस्फाइड, क्योंकि वहां चीजों के रेट बड़े कंपेटिटर्स मेट्रो और केयर फोर्स से भी सस्ते हैं। इम्तियाज ने बिना दाम बढ़ाए लोगों को वो सब दिया जो उन्हें चाहिए था। ये कहानी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि एक सोच की कहानी है। एक लड़का जिसने साइकिल पे राशन डिलीवर करना शुरू किया, आज उसने एक ऐसी रिटेल एम्पायर खड़ी की है जो पूरे मुल्क में कामयाबी से ऑपरेट कर रही है। और ये सब कुछ मुमकिन हो सका विजन, ईमानदारी और लोगों की जरूरत को समझने से। अगर आप भी अपना सफर शुरू करना चाहते हैं तो ये कहानी याद रखिएगा, हर बड़ा कारनामा किसी एक दिमाग में आए छोटे से ख्याल से शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या पता ये कहानी किसी ऐसे की उम्मीद बन जाए जो इम्तियाज की तरह अपने ख्वाब को पूरा करना चाहता है।